और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर प्रकाशित करते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। असत्य के मार्ग पर बढ़ते हुए प्राणी को जो सत्य के मार्ग पर पहुंचाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। जो भगवान के पास तक पहुंचने का हमें रास्ता बताते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। एक दूसरी बात और है बेटा, बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जय बिरंच संकर सम होई। तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ। जब तक गुरु नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। गुरु बनाना जरूरी है। और ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु हर किसी को बनाना चाहिए। हम तो साधारण मनुष्य हैं। इस भूतल पर जो अवतारी पुरुष कहलाए, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, जैसे भगवान श्री राम हुए, भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण हुए, ये जो अवतारी पुरुष कहलाए, इन्होंने भी अपने गुरु बनाए। भगवान श्री राम के गुरु का नाम था विश्वामित्र, भगवान कन्हैया के गुरु का नाम था सांदीपन। जो अवतारी पुरुष कहलाए उन्होंने गुरु बनाए, तो गुरु हमें भी बनाने चाहिए। एक कवि तो ये कहता है, गुरु उभय लोक का नाता है, चीला पूरा सिखाता है। जिस मानव का गुरु ही ना है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु अगर हमने अपने जीवन काल में किसी को अपना गुरु नहीं बनाया तो अपने हाथों से पूरी जिंदगी हम दान करते रहे, वो हमारा दान बेकार में चला जाता है और बिना गुरु की कल्याण नहीं होता है। गुरु हर किसी को बनाने चाहिए, लेकिन गुरु बनाते समय ये देख लेना चाहिए कि ये गुरु बनने के लायक है या नहीं है। पहले जब कोई किसी को गुरु बनाने के लिए जाते थे तो गुरु की तलाश में शिष्यों को बरसें लग जाती थी, तब कहीं गुरु मिलते थे। लेकिन अब फर्क है, अंतर है। आज के समय में शिष्यों को गुरु के पास में जाना नहीं पड़ता। आज के समय में गुरु चल करके स्वयं हमारे घर पे आ जाते हैं। एक कवि कहता है, अब तो बहुत सा है, गली गली गुरुआ भरे चीला गुरु मंत्र ले हो, और नरक जाओ तो स्वर्ग में हमें दक्षिणा दे। आज के गुरुओं को शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। चेला चाहे सवेरे तो संध्या तक झूठ बोले, रात में चाहे बेकाल की भैंस बदिया भोले। गुरुओं को कोई मतलब नहीं है। गुरु पूर्णिमा जब आए तो दक्षिणा हिसाब किताब की सही दे, सब माफ है। अगर ऐसे गुरु और शिष्य के रिश्ते होते हैं तो एक कवि और कल्पना करता है, कपटी गुरु लालची चीला और हो नरक में रीलम पीला।
ऐसे गुरु और शिष्य का अगर रिश्ता है तो दोनों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है, स्वर्ग की तो कामना छोड़ दो। गुरु बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। यहां पर भी कुछ बुजुर्ग कह देते हैं कि पानी पिए छाने के और गुरु बनाए जाने के। पानी पिए छाने के, तो भैया ये तो गलत बात है। नाली को पानी अगर कहीं चलनी से छाने के दे दो जाए तो वो पी ली, या पानी की भरी हुई बाल्टी घर पे रखी हुई माँ में आगे कुत्ता पेशाब करते भरी बार चलनी से छान ली तो वो पवित्र हो जाए। पानी पियो जाने के, खूब जान लो जो पानी पीने के लायक है तो पियो, और गुरु बनाओ छाने के। गुरु को चित्तो छानो चित्तो छानो चित्तो छानो, और कोई कमी है। खूब देख लो जो गुरु बनने के लायक है तो गुरु बनाओ, और कहूँ ये सुनो होना चाहिए। जिन्हें हम गुरु बनाने जा रहे हैं वो दिन में लंबी सी दाढ़ी रखाएगी, पीरे कपड़ा पहने के गांव की गलियों में घूमता, और रात में जो बंदूक उठा के डकैती ना लगे तो ना जाता न काउ दिनों के संग में तुम्हें चक्कर लगा लेता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ये पिता और पुत्र के रिश्ते से भी पवित्र रिश्ता बताया गया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता, दोनों का रिश्ता अटूट होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का भाव समझना चाहिए। शिष्य अगर गुरु के भाव को समझता है, गुरु शिष्य के भाव को समझता है, दोनों का रिश्ता कभी टूटता नहीं है, अटूट रहता है, अटूट। और जहां गुरु और शिष्य के रिश्तों में एक दूसरे के भाव को समझने की क्षमता नहीं रही, उसी जगह पर गुरु और शिष्य का रिश्ता टूट जाता है। अब आइए हम आपको छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताएं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता, शिष्य गुरु के भाव को नहीं समझता, गुरु शिष्य के भाव को नहीं समझता तो प्राप्त कुछ नहीं होता है। प्राप्त कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है तो जरा गौर करें। अब देखिए एक बात और बताऊंगा आपको, ये दृष्टांत क्या है। जिस तरह से हम विद्यालय में पढ़ी, गणित के सवाल को हल करने के लिए उल्टे पृष्ठ पर एक उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण के द्वारा हम उस सवाल को हल करते हैं। उसी तरह से भगवान की इस पावन कथा में ये दृष्टांत भी एक उदाहरण का काम करता है, जिससे हमें संकेत मिलता है, दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है। तो दृष्टांत का दूसरा अर्थ होता है थोड़ी देर हंसना। क्या होता है? थोड़ी देर हंसना, और हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हंसने से क्या होता है? हंसने से खून बढ़ता है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना, जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके शरीर में कभी ब्लड की कमी नहीं होती है। तो ये दृष्टांत जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, इससे हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा हमें ये मिलेगी, जो आज के समय में हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तो हम अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं। तो आज के समय में जो हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तो ऐसे नामों से प्रभाव क्या पड़ता है। और दूसरी शिक्षा मिलती है, गुरु शिष्य का भाव नहीं समझता, शिष्य गुरु का भाव नहीं समझता, तो प्राप्त कुछ नहीं होता है। एक गांव में एक बड़े ही सुंदर विचारों के व्यक्ति थे। घर में 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी और 2 लड़का थे। धन दान से संपन्न हो गए, परिपूर्ण हो गए, तो मन में एक बात सोची है कि हम किसी को गुरु बनाएं।
लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। अब तो हम हर चीज से संपन्न है, परिपूर्ण है, तो गुरु बनाए। अब गुरु बनाने के लिए घर से निकल के चले। घर में 5 बच्चे थे। पहले हम ये बताएं उन बच्चों के नाम क्या थे। जो 3 लड़कियां थी घर में, उन 3 लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की थी, वह लड़की को नाम रहे टूटी। बड़ी जो लड़की रहे बा को नाम रहे टूटी, और पास जो छोटी वाली रहे बीच वाली, बा को नाम रहे फटी। एक सबसे जो छोटी रहे बा को नाम रहे बासी। 2 लड़का थे। बड़े लड़के का नाम था सड़े, और जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम था पंचर। अब माफ करें, आधुनिक समय में बच्चों के ऐसे ही नाम रहते हैं। पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग माताएं थी, वो अपने बच्चों के जब नाम रखते थे तो बड़ा सोच विचार के नाम रखते थे। जो बच्चे का नाम लेते समय भगवान का भी नाम मुंह से निकलता रहे। पहले की बुजुर्ग माताएं अपने बच्चों के कैसे नाम रखते थे? हरि शंकर, दया शंकर, गौरी शंकर, कृपा शंकर, राधे श्याम, राम खिलाड़ी।